बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 अप्रैल 2025 को जनूबी अजला में जो BST एटा टेस्ट हुआ था, इस वीडियो में उसके मैथ्स पोर्शन के सवालात को हल करने का तरीका सिखाया गया है। आने वाले टीचिंग एटा टेस्ट में इस तरह के सवालात ज़रूर आएंगे, इसलिए वीडियो गौर से मुकम्मल देखें और सीखने की कोशिश करें और मुझे दुआओं में याद रखें। ये क्वेश्चन था 102 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू कितने किलोमीटर पर हावर। सही है। इसको कैसे फिर हम हल करते हैं, बिल्कुल ईजी और आसान तरीका है, लेकिन हमें फार्मूले याद होना चाहिए। हमारे पास मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला है। वो क्या है फार्मूला? इसका फार्मूला ये है कि स्पीड ज़रबे 3.6। स्पीड को जब हम 3.6 से ज़रब देते हैं, स्पीड मीटर पर सेकंड में हो तो किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। अभी स्पीड कितना है, ये फार्मूला है। स्पीड हमारे पास है 102 मीटर पर सेकंड, इसको 3.6 से ज़रब दे। 3.6 कैसे देंगे ज़रब? इसी तरह लिखे 102 को 36 से सैंपल ज़रब दे। 6 दूनी 12 पूरा लग गया। 6 कम 6 2 3 दूना 6 3 0 0 3 एकम 3 2 आ गया। 6 1 7 6 अपनी जगह और 3 अपनी जगह। अब यहाँ पर अशारिया ये एक हिस्से अशारिया के उस साइड एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा छोड़ के यहाँ अशारिया लगाए। सही है। इसका जवाब आ गया 367.2 किलोमीटर पर हावर। ये इसका आंसर है। ये एक दूसरा क्वेश्चन था। इफ द फेयर फॉर 34 किलोमीटर इज 1190, दिन द फेयर फॉर 48 किलोमीटर कितना हो जाएगा? सवाल ये की क्वेश्चन था कि अगर 34 किलोमीटर का किराया 1190 रुपया है तो 48 किलोमीटर का कितना बनता है। बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन है। हमने पहले 1190 को 34 पर तकसीम करना है। 1190 तकसीम 34, इस तकसीम से 1 किलोमीटर का किराया आ जाएगा, फिर उसको 48 से ज़रब देंगे। 34 3 3 4 12 1 हासिल 3 3 9 1 10 102 119 से 9 से 2 7 और 1 17 आ गया। ये 0 आ गया। अब ये 5 पे हो जाता है। 5 4 20 0 लगे 2 हासिल 5 3 15 16 17 170। ये ख़त्म हुआ। 1 किलोमीटर का किराया जो है 1 किलोमीटर फेयर 35 RS, तो 48 किलोमीटर इज इक्वल टू 35 ज़रबे 48। 35 को 48 से ज़रब दे। 48 और 35 को ज़रब दे। 5 8 40 4 हासिल 5 4 20 और 4 24 3 8 24 2 हासिल 3 4 12 13 14 144 0 आ गया। 4 और 4 8 आ गया। 4 और 2 6 1 1680। सो इसका आंसर हो गया 1680। इतने ही टाइम में ये हल हो गया। मैथ्स के पोर्शन में एक क्वेश्चन ये था 79 लेस देन 6 टाइम अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन था। बहुत ईजी है। हम एक नंबर को x लेते हैं। सही है। x वो नंबर आ गया। अभी 6 टाइम उस नंबर का 6 टाइम, तो 6x 6 ज़रबे x और 79 लेस देन मतलब 79 का माइनस 79। सही है। इक्वल टू द नंबर, ये वही नंबर के बराबर होगा। इज इक्वल टू वो नंबर क्या था x, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। 79 लेस देन 6 टाइम ऑफ द अ नंबर इज इक्वल टू अ नंबर। सही है। मतलब एक नंबर है, वो नंबर x है, इसके 6 टाइम माइनस 79 उस नंबर का खुद अपने आप का इक्वल है।
जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया गया था उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6x - 79 = x ये बनता है। मैथ्स के पोर्शन में एक क्वेश्चन ये था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 = क्या। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 1/3 का। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मालूम करते हैं हम किसी भी फ्रैक्शन के, बहुत आसान तरीका है। हम वो फ्रैक्शन लिखेंगे 1/3 एक फ्रैक्शन दिया गया है, इसको सबसे पहले 2 से ज़रब देते हैं, 2 × 2 सही है, 2 एकम 2, 2 3 6, ये इसका इक्विवेलेंट हुआ। अभी एक 1/3 को 3 से ज़रब देते हैं, ज़रबी 3, 3 एकम 3, 3 3 9, ये भी इसका इक्विवेलेंट हुआ। 1/3 को 4 से ज़रब देते हैं, ज़रबी 4, 4 एकम 4, 4 3 12, ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। मतलब ये और 1/3 ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब वहाँ पर हमें 2/6 का ऑप्शन दिया था, तो 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो 2/6 है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। 2/6 न होता 3/9 होता तो ये भी सही था, अगर ये भी न होता 4/12 होता तो ये भी सही था। मतलब ये सारे इक्विवेलेंट है, 3/9 4/12 ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सही है। इससे आगे भी हम जा सकते हैं, मतलब 5 एकम 5 और 5 3 15, ये भी इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो वहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन था 2/6, ये दोनों इक्विवेलेंट है।